आज देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट। तो जो लोग गेट के मतलब गेट एग्जाम में क्वालिफाइड है, रैंक है उनकी, वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूट by act of parliament in interstate with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on earth and into the airspace in the country. AAI has been confirmed upon with the mini रत्न category. तो देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर टोटल वैकेंसी 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल टोटल वैकेंसी 90, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी 106, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक टोटल वैकेंसी 278, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल वैकेंसी 13। तो ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये टेबल में सारे वैकेंसी की लिस्ट है, कितनी क्या है वैकेंसी क्या है, ठीक है। देन हम देखेंगे, देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेनेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द सोल डायरेक्शन डिस्क्रेशंस ऑफ एआई कैंडिडेट अप्लाइंग एगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर SC/ST कैटेगरी शुड सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन बिफोर 1/5/2024। तो जब आप अप्लाई करेंगे ये ध्यान रखना, जो SC/ST कैंडिडेट है, जो SC/ST कैंडिडेट है, उनको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग करेंट मतलब अभी नया, ठीक है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग इन क्राइम लॉ आर नॉट एंटाइल्ड OBC रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, दे शुड अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। कैंडिडेट बिलोंग OBC NCL कैटेगरी विल हैव टू प्रोड्यूस ए वैलिड OBC सर्टिफिकेट। OBC कैंडिडेट भी उनको एक करेंट OBC सर्टिफिकेट निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये C एंड D। कैंडिडेट बिलोंग EWS कैटेगरी विल हैव सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये देख लेना। कैंडिडेट अप्लाइंग एगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व PWBD, ये भी ये कोटा के अंदर आती है, ये 101 की है। ऑल द सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority should either be Hindi or English. Any variations in the caste name in caste certificate will not be accepted for certificate issued in any language other than Hindi English. Translated copy of the same dual attested by notary submit. जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्स विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एलिजिबिलिटी गेट 2024 टेस्ट पेपर, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग गेट पेपर कोड AR। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल, सिविल इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड CE। जूनियर एजुकेटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड EE। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड EC। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट पेपर C5। Degree should be from recognized deemed university from a Apex Institute, IIT, IIM, SLRI, TIS, etc. recognized by Government of India. Degree diploma आज केस में भी acquired the open and distance mode from UGC। तो आपकी जो सर्टिफिकेट होगा, जो तो ये वैलिड सर्टिफिकेट होगा, वैलिड यूनिवर्सिटी भी होगा, जैसे कि UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी भी अप्रूव हो पाएगा आपका। AICT जैसे AICTE ये भी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। Then percent of marks, pass mark or equivalent or for bachelor degree and also PG degree diploma. Candidate having BE, BTech, BSc engineering degree are allowed to apply against the post in which essential qualification is prescribed. Bachelor degree engineering candidate enrolled in final semester where semester system is applicable, final year where year system is applicable on the cut-off date are allowed to apply subject to condition that they must be in possessions of final result at the time of application, verification, failing which their candidature will not be considered for their further process। तो ये कुछ नहीं है। The date of declaration result issuance of mark sheet shall be considered to be date of acquiring the qualification and there shall be no relaxation on the account। ये कुछ नहीं। देन आप देखेंगे एज लिमिट क्या है। देखिए एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स एज रिलैक्सेशन से, जो OBC SC ST के लिए तो SC ST 5 ईयर्स रिलैक्सेशन से, OBC 3 ईयर्स रिलैक्सेशन से।
ठीक है, ये देख लेना। और ये इम्पोर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2024 स्टार्टिंग, और क्लोजिंग डेट 1 मई 2024। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी टाइम है, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं और जिनका गेट रैंक है तो उन लोगों ही अप्लाई कर पाएंगे ये। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो रेमुनेशन देखेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव BE1 लेवल देखिए कितना है, 40,000, 3%, 1,40,000। तो ये है आपकी मतलब बेसिक पे है 40,000, प्लस उसी में आपको DA लगेगा, पर्क लगेगा। ठीक है, ये सब सारे फैसिलिटी होगा। द एडिशन बेसिक पे, डिलेंस अलाउंस, इंक्रीमेंट, 3% ऑफ बेसिक पे पर आनम। तो 3% आपकी जो 3% ऑफ बेसिक पे, तो जितना बेसिक पे है आपकी वहाँ 3% आपकी लगेगा। ठीक है, और पर्क 35%। ये जो पर्क है ये 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूडिंग CPF, ग्रेचुइटी, social security scheme, medical benefits etc. are admissible as per AI rules. The cost of company per annum would around 13 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो आपकी सैलरी लगभग एनुअल इनकम कितना हो जाएगा आपकी 30 लाख, ये ध्यान रखना। Pay protections will be provided to eligible candidates who are coming through proper channel from other CPSC, state PSU, Gov department immediately before joining AI. Such pay protections will be provided as DP guidelines. Selection procedure, age and all other eligibility criteria shall be reckoned as the 1 May 2024. Only those candidates who appeared in GATE 2024 in the relevant disciplines with respective engineering degree MCA and have registered their applications on portal of AI and also eligible in all respects shall be considered for further selection process in AI. On the basis of details furnished in application form, candidate shall be shortlisted for application verifications as applicable for the post. The date of application verification will be intimated separately. Verification of eligibility claiming of the candidate with original document will be done at the time of application verifications. Application number of the candidate shortlisted for application verifications will be posted AI website only. कॉल लेटर्स ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो आप जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो एक वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ये देना ध्यान से। ठीक है, तो जो बंदे कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, PSU में जो काम कर रहे हैं उनको NOC सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फॉलोइंग हुई योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। जब आपकी हो जाएगी, मतलब रिटन क्वालिफाई कर जाओगे, जब आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, resolutions of ties case, the score obtained in GATE 2024 will be taken as the first deciding factor of merit. Candidate having higher scores will be ranked higher। ठीक है, ये ध्यान रखना जो बंदे गेट में रैंक है जिसके। सर्विस कंडीशन क्या है? द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ AI फ्रॉम टाइम टू टाइम। Selected candidate on appointment are liable to be posted transport anywhere in India. Action against misconduct, candidates are advised in their own interest that they should not furnish and documents information that are false, tempered, fabricated, or should not suppress any material information while filling of the online applications. AI will not be responsible for any consequence of furnishing of such wrong and false information. At any stage of requirement of letter, if a candidate is or has been found guilty of any misconduct such as using unfair means or obtaining support for his or candidature by unfair means, impersonating or procuring impersonations by an persons, resorting to any irregular means in connection with his or candidature during selection process, canvassing in any form using undue influence for his or candidature by any means। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एंड ऑल्सो all the instructions given on main instructions page of the online applications. Candidate has to ensure filling of correct information. In case of filling of the wrong, invalid information, incomplete application without application fee, आज केस में भी application will be summarily rejected। तो आपको ध्यान पूर्वक application अप्लाई करना है। ठीक है,
ओनली इंडिया नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। तो ये सब भारतीय ही अप्लाई कर पाएंगे। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन in the advertisement and process the eligibility related documents as per the requirements mentioned at the advertisement। ठीक है। he she may cross check the information such as date of birth, category, सब कैटेगरी। तो ये ध्यान रखना है, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। फर्निश द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिटिंग द सेम as no corrections would be possible and will not be changed later under any circumstance। Candidates are required to apply online through the link available www.aai.aero साइट को जाके आपको अप्लाई करोगे। ठीक है। Tab carriers no other means mode of submission of application will be accepted under any circumstance। Only those candidates who meet the prescribed eligibility criteria and have appeared in GATE 2024 can apply। तो ये ध्यान रखना, जो बंदे GATE 2024 एंट्रेंस दे चुके हैं और उनकी रैंक है, वो ही लोग अप्लाई कर पाएंगे ये। ठीक है। तो ये था सारा जानकारी। तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्या है। ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। देन देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी 300 पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आपको 300 पे करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फॉर्म इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी completed by following in given instructions on clicking submit button। the candidate will be navigated SBI MOFIS पेमेंट पोर्टल। तो ये पेमेंट रिगार्डिंग है। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन नो एक्सपीरियंस इज इसेंशियल टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एक अच्छी बात है। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट। द कैंडिडेट विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन बिफोर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है। तो ये था सारा जानकारी। तो और कुछ नहीं उसी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप लोग को एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना, और जिसका क्वालिफिकेशन है और जो एलिजिबिलिटी है ये आवेदन करने के लिए, तो ये फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है। तो दोस्त, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर यार, एंड लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।